अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। शुक्रवार को एक अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया। वाशिंगटन डीसी स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने कहा कि कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद कई कार्रवाई करने की शक्ति देता है, लेकिन इनमें कहीं भी टैरिफ या कर लगाने की अनुमति का उल्लेख नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति दी है। ट्रंप प्रशासन चाहे तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है। वैसे बता दें कि अमेरिकी कानून के मुताबिक टैक्स और शुल्क लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, लेकिन अदालत के इस आदेश को ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को गलत और पक्षपाती बताया। उन्होंने कहा कि अगर इसे ऐसे ही रहने दिया तो यह फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। हम सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ का इस्तेमाल अपने राष्ट्र के हित में करेंगे। इस फैसले के बाबत ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा, सभी टैरिफ अभी लागू हैं। आज एक अपील अदालत ने बेहद पक्षपातपूर्ण और गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए तो यह देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर व्यापार घाटे और दूसरे देशों की ओर से लगाए गए अनुचित शुल्कों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने लिखा, अमेरिका अब दूसरे देशों, चाहे वे मित्रों हों या शत्रु, की ओर से लगाए गए अनुचित टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो यह फैसला सचमुच अमेरिका को तबाह कर देगा। उन्होंने लिखा कि टैरिफ हमारे मजदूरों की मदद करने और बेहतरीन मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का समर्थन करने का सबसे अच्छा जरिया है, लेकिन कई बरस तक हमारे राजनेताओं ने टैरिफ का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होने दिया। अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम टैरिफ इस्तेमाल अपने राष्ट्र के हित में करेंगे और अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे। बता दें कि कोर्ट का यह फैसला अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और फरवरी में चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए शुल्क से जुड़ा है।